पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई के लोक भवन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान 114 राफेल और हैमर मिसाइल की खरीद पर भी मुहर लगने वाली है। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि रक्षा, व्यापार, कौशल, स्वास्थ्य और आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्र में कई समझौते होंगे। लगभग 1 दर्जन समझौतों MOU पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। और इतना ही नहीं, दोनों नेता संयुक्त रूप से भारत फ्रांस नवाचार वर्ष का उद्घाटन भी करेंगे। दोनों देशों में साल 2026 को बतौर इंडिया फ्रांस इनोवेशन ईयर मनाया जाएगा। वहीं मैक्रो गुरुवार को दिल्ली में AI शिखर सम्मेलन में भी शामिल होने जा रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रो पीएम मोदी के निमंत्रण पर 17 से 19 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर है, यानी कि 3 दिन की यात्रा पर है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि आखिर भारत और फ्रांस के इस डील से, इस मुलाकात से चीन और पाकिस्तान की बेचैनी क्यों बढ़ रही है या क्यों बढ़ चुकी है। सर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से इमैनुअल मैक्रो जो हैं 3 दिवसीय दौरे पर फिलहाल भारत में मौजूद हैं, AI समिट में वो जो है हिस्सा भी लेने वाले हैं, शामिल भी होने वाले हैं, और जिस तरीके से डिफेंस डील को लेकर बात हो रही है उस पर लगातार यही सवाल है कि पाकिस्तान और चीन की बेचैनी क्यों बढ़ रही है। देखिए, बेचैनी का स्वाभाविक है, बढ़ना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बढ़ना चाहिए भी, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं। एक तो AI समिट है और दूसरा रक्षा समझौता है। वो दोनों को अलग अलग समझेंगे कि कैसे दोनों जो है चीन और पाकिस्तान के लिए खतरा है। जी बिल्कुल। तो अगर रक्षा समझौता की बात करें तो 114 राफेल विमानों के खरीद का समझौता होना है, जिसको लेके पहले से क्लियरेंस मिल गया है, वो शायद साइन भी हो जाए। 114 विमान जो खरीदे जाएंगे राफेल, वो 4.5 जनरेशन के विमान हैं। ये भारत में बनेगा अधिकांश। यहाँ पे 24 तो पहले आ गया था भारत में, आपने देखा था पहले जो मोदी का पहला कार्यकाल था उसी में सौदा हुआ था वो, और वो डिलीवर हुआ। तो ये भारत में बनेंगे। भारत में बनने का मतलब ये है कि ये जो विमान है इसका पूरा इकोसिस्टम उत्पादन का भारत में तैयार हो जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी इसमें बात है। तो यानी कि भारत में अगर विमान बना तो उसका इंजन, उसकी तमाम चीजें बन लेंगी, यानी कि फाइटर जेट भारत बनाने लगेगा अपना। और ये सामान्य विमान नहीं है, ये कहने को 4.5 जनरेशन का विमान है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरब ने इसको खरीदा है, UAE ने इसको खरीदा है, इंडोनेशिया ने खरीदा है, दुनिया के कई देशों ने इसको खरीदा है। और ये भरोसेमंद है। और ऑपरेशन सिंदूर में इस विमान ने, जो राफेल आया था, इसने अपनी उपयोगिता साबित की। तो ये विमान का एक इकोसिस्टम जो भारत में तैयार हो रहा है, भारत अपना जब बनाना रहेगा, तो जैसे ब्रह्मोस का आप देखो कि ब्रह्मोस रूस से समझौता के तहत भारत बनना शुरू हुआ। क्योंकि सर ये कोई छोटा मोटा डील नहीं है, ये करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का मेगा डील है। तो ये बहुत बड़ा डील है अपने आप में। तो इससे चीन को तो झटका लग ही रहा है, पाकिस्तान को इस वजह से भी झटका लग रहा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में उसने मुंह की खाई, पटखनी जिस तरीके से उसको दी गई। और भारत जो है, आज हमने देखा कि UN के जो चीफ है उन्होंने भी भारत पहुंचने से पहले, इस AI में आने से पहले सीधे तरीके से उन्होंने कहा है कि G7 के जितने भी देश हैं उन सबको ये समझना चाहिए कि भारत जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ तो जा ही रहा है, लेकिन एक बहुत ही मजबूत देश है। इससे तमाम अमेरिका, इटली, तमाम देश जो है उनको झटके तो लगे ही हैं। और अब इस तरीके से भारत और फ्रांस के बीच जो ये डील हो रही है उससे तिलमिलाया हुआ है। अगर हम बात करें चीन और पाकिस्तान की तो नहीं, देखिए, मैं अब AI पे आ रहा हूँ। AI में समिट जो हो रहा है वो सिर्फ एक सामान्य समिट नहीं है, चौथा समिट वैसे है। विकासशील देश में पहला है जी। पहले विकसित देशों में हुआ था, यूरोप में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था और एक जगह और हुआ था। लेकिन AI समिट में जो है वो 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। लगभग 100 से अधिक जो है देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। जो दुनिया के तमाम जो जितने बड़े टेक कंपनियां, AI की कंपनियां हैं, सबके प्रमुख या उसके ठीक बाद वाले, वो सब आ रहे हैं यहाँ पे। तो इतना बड़ा जमावड़ा AI समिट का है और भारत अपना शोकेस कर रहा है। दुनिया AI में भारत पे भरोसा कर रही है, अमेरिका भरोसा कर रहा है भारत में AI पे।
तो एआई में अभी जो चीन आगे है और पाकिस्तान को लगता है कि चीन का जो कुछ भी है उसी का है। एक तो माँ बाप सब कुछ पाकिस्तान ने चीन को मान रखा है कि जो कुछ करना है वो चीन करेगा, क्योंकि अमेरिका में पैसे दे करके वो डिनर तो कर आए थे, लेकिन अब अमेरिका भी उस ढंग से जब से सर्जियो गोर आए हैं यहाँ पे राजदूत का पदभार संभाला है, तब से आप देख लो कि पाकिस्तान को तवज्जो नहीं मिल रही है। तो ले दे के चीन बच जाता है उसके पास। अगर भारत एआई जो कहा जा रहा है कि दुनिया बिल्कुल एआई बदल देगा जी। और उस एआई जो दुनिया पूरी बदलेगी एआई से, उसमें भारत अगर सेंटर स्टेज में आता है, इकोसिस्टम का पार्ट होता है, तमाम बड़ी कंपनियां, आपने देखा गूगल ने आंध्र प्रदेश में एआई का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने के लिए वो घोषणा कर दी, $15 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट भी कर रहा है, बाकी कंपनियां भी आ रही हैं, तमाम बड़ी कंपनियां जो हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं। बिल्कुल सर, ये एआई में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो ये जो इम्पैक्ट है कि एआई का अगर इकोसिस्टम आ गया और आईटी सेक्टर जैसे भारत में है पहले से मजबूत, बहुत मजबूत स्थिति में रहा है, और भारत अगर एआई के पूरे मोमेंटम को शुरू होने में ही अगर कैप्चर कर लिया, तो फिर चीन की भी स्थिति खराब हो गई। चीन को बड़ी टक्कर दे सकता है। पूरी दुनिया का जो सप्लाई चेन है उसमें भारत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगा, एआई में सेंट्रल स्टेज में आ जाएगा, और पाकिस्तान तो कहीं है ही नहीं, बिल्कुल उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। उसके बारे में चीन की तो चर्चा होती है, क्योंकि चीन एक बड़ा देश है, उसका इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 18-19 ट्रिलियन डॉलर की उसकी इकोनॉमी है। हम तो अभी $4 ट्रिलियन ही क्रॉस किए हैं, तो बड़ी इकोनॉमी है, तो उसकी चर्चा होती है। लेकिन पाकिस्तान तो कहीं चर्चा में ही नहीं है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। और पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया जो है एआई समिट में अगर आप जाके देखें तो कैसा मेला लगा हुआ है। बिल्कुल। और वो मतलब सर एआई फ्यूचर है, एआई जो है लोगों के काम को आसान करता जा रहा है। जो काम करने में कम से कम 2 घंटे समय लगते थे, आज वो होने में कुछ पल में वो हो जाता है। वो नहीं सिर्फ है, एआई का यूज इतना है कि आप देखो कि टीबी का मान लेते हैं ये, कि टीबी की एक समस्या बीमारी है, और बहुत सारे साइलेंट उसके मरीज होते हैं जिसमें लक्षण नहीं दिखते हैं। हाँ। जो एआई बेस्ड जो एक्सरे मशीन हैंडहेल्ड आया है, पूरे देश में भारत उसको यूज कर रहा है। बिल्कुल। और उससे जो है जिसके में लक्षण नहीं है, उसमें टीबी अगर है तो वो बता दे रहा है। बिल्कुल। ऐसे ही जो रेटिना के जो प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर पे जिनको शुगर की बीमारी होती है, तो एआई आधारित मशीन भारत में जो है यूज हो रहा है पहले से, और वो बता दे रहा है क्या है। तो आपके इलाज में, आपके इलाज को सस्ता बनाने में, ये तमाम चीजों में एआई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। काम तो आसान करेगा ही, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसको कैसे दूर करेगा, कैसे कौन सा बेस्ट रास्ता है, वो हो सकता है सामने आ जाए। और एआई पूरे फार्मेसी सिस्टम को बदल देगा। जितनी मशीनें अभी आप डायग्नोसिस वाली देख रही हैं, वो सब में एआई घुस रहा है, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट बताएगा कि सचमुच में कोई बीमारी अगर पहले स्टेज में नहीं पकड़ में आ रही सामान्य जांच में, तो एआई जो मशीन है वो बता देगा कि सचमुच में है या नहीं है। तो एक बड़ी चीज है, और एआई डेवलपमेंट के लिए आज जो है वो 1-2 चीजें जो है लॉन्च भी हो रही हैं, हर दिन लॉन्च हो रही हैं। बिल्कुल सर, ये जो जिस तरीके से एआई समिट हो रहा है, तमाम अलग अलग देश के बड़े बड़े नेता जो हैं वो भारत पहुंच रहे हैं, और उससे पहले इमैनुअल मैक्रो और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इस मुलाकात से और इस डिफेंस डील से चीन और पाकिस्तान को झटका लगना तो तय ही माना जा रहा है।